अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था फिल्ट्रेशन। उसके हमने दो टाइप्स पढ़ी थी। पहली टाइप हमने पढ़ी थी फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। टाइप नंबर 2 पढ़ी थी हमने फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल। टाइप 1 को आज हम डिस्कस करेंगे, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर क्या होता है। फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, ये टाइप हमने आज डिस्कस करनी है। मेरे पास एक सॉल्यूशन है प्रेसिपिटेट का, उसको मैंने अलग करना है। ये क्या है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है प्रेसिपिटेट का, इसको मैंने क्या करना है, अलग करना है। अलग करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, फिल्टर पेपर की। तो हम फिल्टर पेपर को यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर को यूज करेंगे प्रेसिपिटेट को अलग करने के लिए। आप जो फिल्टर पेपर है ये लैब में यूज होता है। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई भी तजर्बा करते हो, कोई किसी भी चीज की पहचान करते हो, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, फिल्टर पेपर की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जब आप दूध की एग्जाम्पल ले लो, या कोई भी हो जो चीज खराब हो जाए, उसको हम अलग करने के लिए एक कपड़े की जरूरत पड़ती है। तो दूध खराब हो जाए तो उसके ऊपर फुटियां बन जाती हैं। तो जब हम उसको अलग करते हैं, फुटियां फुटियां ऊपर आ जाती हैं, जो दूध सही होता है वो नीचे चला जाता है फिल्ट्रेट हो गए। तो इसी तरह से हम किसको जरूरत पड़ती है, हमें फिल्टर पेपर की चीज, फिल्टर पेपर है वो जिसकी हमें जरूरत पड़ती है एक चीज को अलग करने के लिए। ये एक डायग्राम है, इसको समझना लाजमी है। ये क्या है, हमारे पास एक फनल है। ये एक फनल है, और ये जो फनल का राड है ना, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इसको हमने किसका नाम देते हैं, स्टेम का। स्टेम, ये स्टेम है, यहां से लेकर यहां तक का राड स्टेम कहलाते हैं। और इसको, इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक हमने फिल्टर पेपर रखा। ये हमने क्या रखा हुआ, एक फिल्टर पेपर रखा हुआ है। और इसके अंदर क्या डाला हमने, एक मिक्सचर डाला है। और मिक्सचर के अंदर आपको पता है कौन सी चीजें होती है। एक होता है हमारे पास सैंड, एक मिक्सचर डाला, मिक्सचर के अंदर हमारे पास सैंड होता है, और क्या होता है, एक वाटर। जो सैंड होता है ये हल नहीं होता पानी के अंदर, जो सैंड है ये हल नहीं होगा किसके अंदर, पानी के अंदर। सैंड है ये पानी के अंदर हल नहीं होता, ये वैसे का वैसे ही रह जाता है। और इसको हमने लटकाना किस चीज के साथ है, एक है स्टैंड। ये हमारे पास क्या है, एक स्टैंड है। और इसके जरिए हमने इसको क्या करना है, लटका देना है। इसको हमने क्या किया, लटका दिया। अब जो ये स्टैंड है, इसको हमने स्टैंड के साथ लटका देना है। अब इस चीज को हमने, इसके अंदर हमने क्या, फिल्टर पेपर रखा। अब जो चीज आपने यहाँ पे यूज करनी है वो है बीकर। और याद रखना, आपकी जो बीकर है वो बिल्कुल किसके साथ होनी, अटैच होनी चाहिए। बीकर जो है वो स्टैंड है, स्टैम्प है, वो इसके साथ बिल्कुल अटैच होनी चाहिए। अटैच इसलिए होनी चाहिए, जब आप मिक्सचर को डालते हो तो ये जो आपका फनल है ये बीकर के साथ अटैच होगी, तो आपके चीजें बाहर नहीं आएंगी। आपका जो मिक्सचर ऊपर से फिल्ट्रेट होकर नीचे गिरेगा बीकर के अंदर, तो उसकी चीटें बाहर नहीं गिरेंगी। इसलिए कि जो आपकी बीकर है इसके ऊपर जो फनल लगा हुआ है, जो स्टेम आ रही है, वो इसके साथ अटैच होगी। तो आप मिक्सचर को अंदर डाल रहे होंगे तो आपकी छींटे ऊपर नहीं आएंगी, उछलेंगी नहीं, वो इसके साथ
क्या होगा, स्लोली स्लोली नीचे आएंगे और आपका आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, बीकर के अंदर मिक्सचर फिल्ट्रेट होके आता जाएगा। और ये जो चीज है हमारे पास सैंड, सैंड को हम क्या कहते हैं, ये सैंड हमारे पास क्या है, रेजिड्यू है। सैंड क्या, रेजिड्यू, जो कि ऊपर रह जाता है, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है, हल नहीं होता, वो क्या हमारे पास रेजिड्यू है। और ये जो हमने ली है ये क्या हमारे पास फनल है, फनल है। और ये हमारे पास क्या है, स्टैंड है, जिसके साथ हमने किसको लटकाया, और ये हमारे पास बीकर है। और जिसमें हमने बीकर को लिया, उसके अंदर मिक्सचर को डाला, और याद रखना कि आपकी बीकर जो है फनल, उसके स्टैंड के साथ बिल्कुल अटैच होनी चाहिए। तो आपका सैंड जो है ना, ये कभी भी पानी में हल नहीं होगा, ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। जो चीज फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू कहते हैं। तो हम इसका जो कुछ पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। ये तो हमारा पास पहला पॉइंट है, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। हम डिस्कस करते हैं, पहला पॉइंट है हमारे पास फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। filtration through filter paper is the common method of filtration। आपका जो फिल्टर पेपर है, फिल्ट्रेशन है, इसका ये कॉमन मेथड, एक आसान मेथड है फिल्ट्रेशन करवाने के लिए फिल्टर पेपर से। दूसरा पॉइंट है हमारे पास फिल्टर पेपर इज डिफरेंट साइज। आपका जो फिल्टर पेपर है वो डिफरेंट साइज का होता है, इज डिफरेंट साइज इनफोर्ड। और आपके पेपर है जो फिल्टर पेपर है उसके अंदर डिफरेंट साइज का होता है, और उसमें जो पोर्स है वो भी डिफरेंट के होते हैं। तो इन मार्केट अवेलेबल, आपका जो फिल्टर पेपर मार्केट में भी अवेलेबल होता है। एंड चॉइस द फिल्टर पेपर, आप अपने चॉइस के मुताबिक फिल्टर पेपर को क्या कर रहे होते हो, ले रहे होते हो। चॉइस द फिल्टर पेपर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, आप फिल्टर पेपर को अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसमें यूज कर रहे होते हो, लैब के अंदर यूज कर रहे होते हो, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिल्टर पेपर को यूज कर रहे होते हो। ये तो हमारे पास वो पॉइंट जो हमने क्या किया, इस चीज को समझने के लिए वो पॉइंट लिखे। आपका जो फिल्टर पेपर है वो एक आसान मेथड है, फिल्टर पेपर को यूज करते हो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, लैब के अंदर यूज करते हो। तो ये था हमारे पास एक फिगर, फनल, और फनल के अंदर हमने प्लेस किया फिल्टर पेपर को, उसके अंदर हमने क्या डाला, मिक्सचर डाला। मिक्सचर के अंदर आपको पता है कि वाटर है और सैंड है। सैंड याद रखना कभी भी पानी में हल नहीं होगा, ये वैसे ऊपर रह जाएगा। जो चीज फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू का नाम देते हैं। और उसके बाद हम आएंगे इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर आपने लाभ में समझना। प्रोसीजर होगा आपने करना, सेट द डायग्राम, सेट द apparatus, सेट द, आपने apparatus सेट कर दिया एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर।
जब तक आप फिगर भी बनाओगे तो आप कुछ भी नहीं लिख सकोगे, आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आनी। मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर है, आप फिगर बनाओगे तो आप कुछ लिख पाओगे, वरना आप कोई सेंटेंस नहीं लिख सकते फिल्ट्रेशन के हवाले से। तो फिगर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने फिगर लाभ में बनानी है। दूसरे नंबर पे हम करेंगे फोल्ड द फिल्टर पेपर। हमने फिल्टर पेपर को फोल्ड करना है। फोल्ड द filter paper as the placed at the top of the funnel, at top of the, हमने फिल्टर पेपर को लेना है, उसको प्लेस कर देना किसके अंदर, फनल के अंदर। ये फनल है, इसको हमने इसके अंदर क्या कर देना, फिल्टर पेपर को प्लेस कर देना टॉप ऑफ द फनल। फनल के अंदर हमने इसको क्या करना है, प्लेस कर देना है टॉप ऑफ द, इसके अंदर हमने इसको क्या करना है, प्लेस कर देना। ये आपकी फनल है। और जब आप मिक्सर डालते हो ना, तो उस मिक्सर को शेक हिलाने के लिए हमारे पास क्या है, किस चीज की जरूरत होती है, राड की जरूरत होती है। और वो राड है ना जो आपका, उसको हम, ये शीशे का होता है राड, जो आपका ये राड है ना, ये शीशे का होता है। और आपकी फनल भी एक शीशे की होती है। पॉइंट नंबर 2, थर्ड है हमारे पास लिक्विड। लिक्विड द पोर्शन ऑफ द फिल्टर पेपर, ऑफ द फिल्टर पेपर and passed through the liquid as the portion, यहाँ पे है liquid as the portion of the filter paper and passed through the solid remain as the filter paper। हमने लिक्विड को लेना, फिल्टर पेपर के अंदर डालना, और जहां से आपका फिल्टर पेपर है ना, उसके अंदर पोर्स होंगे डिफरेंट, एक साइड के नहीं। उस मिक्सचर, जो मिक्सचर आपने डाला है, उस पोर से फिल्ट्रेट होकर नीचे जाएगा बीकर के अंदर। और फिल्ट्रेशन के अंदर आपका जो फिल्टर पेपर है ना, ये जो पेपर, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। आप मिक्सचर डालते हो तो इससे गुजर कर फिल्ट्रेट होकर क्या होता है, नीचे जा रहा होता है आपका मिक्सचर। इस फिल्टर पेपर में पोर्स होते हैं, उससे गुजर के आपका फिल्ट्रेट होकर मिक्सचर नीचे जाता है। उसके बाद हमने करना है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या होता है, प्रिपरेशन होता है हमें कौन सी चीज की जरूरत पहचान करनी है, पहचान करनी है कि एहतियात करनी है, हमने किन चीज की एहतियात करनी है। प्रिकॉशन, हमें कौन सी चीज की एहतियात करनी है। आपने मिक्सर डाल दिया फनल के अंदर, आपने सेट किया फिल्टर पेपर, और फनल के अंदर आपने मिक्सचर को डाल दिया। और आज जब आपने मिक्सचर को डाला तो आपका मिक्सचर कम से कम 1/2 या इससे थोड़ा सा ज्यादा आपका फिल्टर पेपर खाली रहना चाहिए। आपने फुल नहीं भरना है इसको, ये चीज याद रखनी है, आपने इसको फुल नहीं भरना। कम से कम आपका थोड़ा सा हिस्सा जो है ना फिल्टर पेपर का, वो खाली रहना चाहिए। द मिक्सचर लेस देन 1/2 या फिर 3/2
parts are the filter paper, are the filter paper। आपका कम से कम 1/2 या 3/2 पार्ट्स खाली रहना चाहिए फिल्टर पेपर का। फिल्टर पेपर का आपका ये पार्ट्स खाली रहना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास जो आपकी बेकर है, ये बिल्कुल अटैच होनी चाहिए किसके साथ, स्टैंप के साथ, फनल की स्टैंप के साथ, ताकि आपका जो मिक्सचर नीचे फिल्ट्रेट होकर गिरेगा तो वो बाय उसकी छींटे बाय ना आए, वो आपके साथ साथ बिल्कुल नीचे फिल्ट्रेट होकर आपका मिक्सचर आएगा। तो ये जो फिल्ट्रेट मिक्सचर आ रहा है या आपका ये क्या आ रहा है, फिल्ट्रेट होके आ रहा है, फिल्ट्रेट होके आ रहा है। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट लिखना पड़ेगा हमें, फॉर द मिक्सचर ऑफ द फिल्टर पेपर। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास फनल is attached, तो इधर आना स्टैंप, फनल की जो स्टैंप है नीचे वाली, ये है हमारे पास स्टैंप फनल। स्टैंप इज अटैच्ड विद द बेकर, स्टैंप इज अटैच्ड विद द बेकर, beaker of the funnel, stamp is attached with the beaker of the funnel with the wall of the funnel of the wall आना इधर। आपके जो बेकर है वो किसके अटैच साथ अटैच होने चाहिए, फनल की स्टैंप के साथ अटैच होनी चाहिए। of the wall will prevent of the splashing, splashing का मतलब होता है छींटे, कतरे। स्प्लैशिंग का मतलब होता है कतरे, जो आपके नीचे कतरे गिर रहे हैं ये उसके ऊपर उछले ना, छींटे ना पड़े। तो ये जो बेकर है इसलिए हम इसको इसके साथ क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो ये था हमारे पास आज का जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ना फिल्ट्रेशन, उसके 2 टाइप थी। तो पहली टाइप हमने क्या किया, आज डिस्कस किया, और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फिल्टर पेपर को फनल के अंदर सेट कैसे करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर टाइप नंबर 1। आगे हमने टाइप नंबर 1 में देखना है कि फिल्टर पेपर को फनल के अंदर अटैच कैसे करते हैं, कैसे सेट करते हैं।